गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर यूनिट, बैच और जॉब कॉस्टिंग में से हमने लास्ट क्लास में यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था। और यूनिट कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये एक मेथड है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, और ये मेथड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करती है। कॉस्ट शीट जैसे हम अकाउंट्स में प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाते हैं, कॉस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में? रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट वेजेज। फिर थर्ड नंबर पे क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों की टोटल को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, ऐड करते हैं ओपनिंग WIP स्टॉक को, लेस करते हैं क्लोजिंग WIP स्टॉक को, तो हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम वर्क्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो हमें क्या मिल जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तो हमें मिलती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब टोटल कॉस्ट। फिर हम सेल्स लिखते हैं और डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमें उसमें ऐड करना होता है परचेज को, हमें उसमें ऐड करना होता है फ्रेट इनवर्ट को, हमें उसमें से लेस करना होता है स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें से हमें लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रिजल्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। कौन कौन से एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में नहीं आते, कौन कौन सी इनकम कॉस्ट शीट में नहीं आती, इसके भी हमने एक लिस्ट को डिस्कस किया था। एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट में टैक्स, इंटरेस्ट, बैड डेट्स, डिविडेंड, एनी प्रोविजन, डिस्काउंट एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारे कॉस्ट शीट में नहीं आते। कौन कौन सी इनकम है वो कॉस्ट शीट में नहीं आती? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, रेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, डिस्काउंट इनकम, ये सारे कॉस्ट शीट में हम इंक्लूड नहीं करते। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। पहला क्वेश्चन तो हमने पूरा यही कंप्लीट किया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को मैंने आपको पूरा बता दिया था कि कौन सा एक्सपेंडिचर हमें कहाँ लेना है, किसको फैक्ट्री ओवरहेड में लेना है, किसको एडमिनिस्ट्रेटिव, किसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे। ये सब कुछ हम थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, और श्योर है आप लोगों ने कॉस्ट शीट को पूरा तैयार किया होगा, राइट। अब अच्छा, हम फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है। कॉस्ट शीट के आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप तैयार होके बैठना कि आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन और इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ Q लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,20,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। और ये दे रखा है कि ये 1,20,000 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है। मतलब लेबर की जो कॉस्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने होंगे? 1,20,000 वेजेज, ये फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है। इट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 120%, तो हमें क्या मिलेगा? 1,00,000। मतलब 1,00,000 फैक्ट्री ओवरहेड, 1,00,000 का 120%, 1,20,000, वो हो गई वेजेज। तो हमें लेबर की कॉस्ट पता चल गई, और फैक्ट्री ओवरहेड हमने कैलकुलेट कर लिए 1,00,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ आती है? सबसे लास्ट में। टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 4,00,000, सेल्स हमें दे रखी है 5,00,000। अकाउंट शो द फॉलोइंग फिगर। रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। अदर डेटा आर एज फॉलो। सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। हमें प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट, इन सबको कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन लग रहा है। डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड
पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी पता है, सेलिंग ओवरहेड भी पता है, सेल्स भी पता है, और तीनों स्टॉक भी दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। बट एक चीज की कमी है, पता है क्या? और वो है परचेज। रॉ मटेरियल की परचेज नहीं दे रखी है। तो अगर रॉ मटेरियल की परचेज अगर हमें नहीं दे रखी है तो फिर रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग तो दे रखा है, परचेज नहीं दे रखी है, तो फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे? और अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही नहीं आएगा तो फिर कॉस्ट शीट बनेगी कैसे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन के बेस पर हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर निकाल ही नहीं पाएंगे तो फिर हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर कैसे करें? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक काम करते हैं, हम पूरी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना देते हैं, जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं और फिर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए आप लोग कॉस्ट शीट। परचेज नहीं दे रखी है, इस कारण से दिक्कत है। ठीक है, आप लिखिए कॉस्ट शीट। सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, यहाँ पर परचेज नहीं दे रखी है, बट एक बार लिख तो लेते हैं, कंज्यूम्ड अमाउंट खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज हमें दे रखी है 1,20,000, 1,20,000 हमें डायरेक्ट वेजेज दे रखी है। प्राइम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो इससे हमें क्या मिलती है? प्राइम कॉस्ट। क्या मिलती है? प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000 डिवाइडेड बाय 120%, हमें फैक्ट्री ओवरहेड मिल गए 1 लाख। अब आप चेक कर सकते हो, 1 लाख रुपए का 120%, 1,20,000 होता है वेजेज, है ना। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को, ओपनिंग WIP स्टॉक, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20,000, 20,000, और इसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक WIP, क्लोजिंग WIP स्टॉक, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30,000, 30,000। इससे हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिलती है, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे हैं 18,000, 18,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इससे हमें मिलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, और हम इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। हमारा ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दे रखा है 50,000, क्लोजिंग दे रखा है 60,000, तो 50,000 इसमें हम ऐड करेंगे और 60,000 इसमें से हम लेस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, और हमें सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में दे रखे हैं 22,000, 22,000 सेलिंग ओवरहेड ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि टोटल कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता है, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है 4 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता है 4 लाख, क्वेश्चन में दे रखी है कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स हमें दे रखी है 5 लाख रुपीज, तो हमें डिफरेंस प्रॉफिट मिल जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो अब हम इससे चलेंगे रिवर्स, है ना, उल्टा गियर लगेंगे, और अब उल्टा चलते हुए हम पूरी कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर देते। देखो कैसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अब उल्टा जब चलते हैं ना, जो प्लस हो रहा है उसको माइनस करना है, और जो माइनस हो रहा है उसको प्लस करना है। उल्टा चल रहा है ना, तो प्लस वाले को माइनस करो, माइनस वाले को प्लस करो, ऊपर चलते जाओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दे रखी है 4 लाख रुपए,
22,000 ये ऐड हो रहे हैं तो माइनस करो, 4 लाख माइनस 22,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल गई 3,78,000। अब और ऊपर चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 माइनस हो रहा है तो इसको ऐड करो, प्लस 60,000 और 50,000 को लेस करो, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी 3,88,000। 3,88,000 में से 18,000 माइनस करो, ऊपर चलते जा रहे हैं हम, 18,000 माइनस करो, हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी 3,70,000। इसमें 30,000 ऐड करो, माइनस करो 20,000, माइनस करो 1 लाख, तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगी 2,80,000। इसमें से 1,20,000 माइनस करो तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिलेगा 1,60,000। ठीक है, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, हम रॉ मटेरियल कंज्यूम से परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम परचेज को भी, वैसे क्वेश्चन ने नहीं पूछ रखा है बट फिर भी कैलकुलेट करना अगर है तो कर सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, हम परचेज में ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, हमारी जो परचेज आती है हम उसमें ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को लेस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी हमें पता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 1,60,000, हमने कॉस्ट शीट से पता कर लिया, तो 1,60,000 यहाँ लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हमें दे रखा है 25,000 और ओपनिंग दे रखा है 20,000, तो 25,000 और ये हो गया 20,000। हमें परचेज बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है, कर सकते हैं, कैसे करोगे, 1,60,000 फिर रिवर्स चलो, 25,000 को ऐड करो और 20,000 को लेस करो, तो हमें परचेज मिल जाएगी 165। मतलब हमें अगर इस क्वेश्चन में परचेज कैलकुलेट करनी होती तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो हमें क्या क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी थी, फिर हम रिवर्स चले और पूरी कॉस्ट शीट को हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार तो स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि कॉस्ट शीट तैयार स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि परचेज तो दे नहीं रखी है, बट इसने क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो हम रिवर्स चलते हुए सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो बिल्कुल डरना मत, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना देना, जो जो दिया हुआ है सारा लिख देना, तो ऑटोमेटिकली जो हमें नहीं दे रखा है वो बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगा। करेक्ट, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारे एग्जाम में आ चुका है, ये जून 2018 के एग्जाम में आ चुका है। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ वेमयस लिमिटेड फॉर देम फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017। डायरेक्ट वेजेज 20,000 है और ये वर्क्स ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड का 125% है। तो अगर हमें वर्क्स ओवरहेड कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, 20,000 रुपये में 125% का डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो वेजेज है ये वर्क्स ओवरहेड का 125% है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 125%। लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही था, तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएंगे 16,000। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग सब दे रखे हैं,
सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेल्स भी दे रखी है। कंपनी मेंटेन ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। देखो पिछले क्वेश्चन में तो कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी थी, बट यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दे रखी है, बट फिर भी कॉस्ट शीट को पूरा किया जा सकता है। देखो इस क्वेश्चन में भी परचेज नहीं दे रखी है, अगर परचेज दे रखी होती ना तब तो दिक्कत ही नहीं है, सीधी सीधी कॉस्ट शीट बन जाती, राइट। चलिए बनाते हैं कॉस्ट शीट, सीधा नहीं तो थोड़ा तिरछा करके बनाएंगे, और क्या है ना। चलिए बनाते हैं कॉस्ट शीट। लिखिए आप लोग कॉस्ट शीट। इसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है, बिल्कुल आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट के बेस पर हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं और फिर हम इस कॉस्ट शीट को पूरा कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते हैं इसमें डायरेक्ट वेजेज जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट मिलेगी। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 डिवाइडेड बाय 125%, 16,000 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP स्टॉक और हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग WIP स्टॉक, तो हमें क्या मिलेगी, फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग WIP का स्टॉक 8,000, क्लोजिंग 4, ओपनिंग WIP स्टॉक 8,000, क्लोजिंग 4,000, तो हमें यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमें दे रखे हैं 10,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस, वो हमें दे रखे हैं 10,000। 10,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड होंगे तो इससे हमें क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक इसमें ऐड करेंगे और हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें दे रखा है 10,000, क्लोजिंग दे रखा है 5,000, तो 10,000 इसमें हम ऐड करेंगे, 5,000 इसमें से हम लेस करेंगे, तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगी। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दे रखे, सेलिंग ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 15,000, तो हम इसमें 15,000 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद में हम लिखेंगे प्रॉफिट और इससे हमें मिल जाएगी सेल्स। सेल्स हमें पता है सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स है यहाँ पर 125, तो हम यहाँ लिखते हैं 1,25,000। सेल्स कैसे आती है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके, और प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है। अब बिल्कुल आप इसको समझना, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट है, मतलब अगर हमारी कॉस्ट 100 रुपये, अगर हमारी कॉस्ट 100 रुपये, तो हमारा प्रॉफिट कॉस्ट का 25%, तो 100 का 25% 25 रुपये, तो हमारी सेल्स 125। तो अगर हमारी सेल्स 125 के बराबर है तो हमारी कॉस्ट 100 के बराबर है। अब देखो यहाँ 1,25,000 की सेल्स है, 1,25,000 की सेल्स 125 के बराबर है, तो कॉस्ट 100 के बराबर। कैसे निकालेंगे, देखो 1,25,000 इसमें आप डिवाइड करोगे 125 का और मल्टीप्लाई करोगे 100 का, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 1,00,000। 1,00,000 में 25% प्रॉफिट मतलब 25,000 प्रॉफिट, और ये मिल गया बराबर 1,25। सेल्स हमारी 1,25 है, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट है, तो हमने कॉस्ट अगर 100 मानते हैं तो प्रॉफिट 25 और सेल्स 125, तो जो सेल्स है वो 125 के बराबर है और कॉस्ट 100 के बराबर है, तो हमने सेल्स में 125 का डिवाइड किया और 100 का मल्टीप्लाई किया,
तो हमारी कॉस्ट आ गई 1 लाख। अब आप चेक कर सकते हो, मतलब रिकंसिल कर सकते हो कि क्या बराबर सही है। अगर कॉस्ट 1 लाख है तो 1 लाख का 25% प्रॉफिट 25,000, तो ये बराबर 1,25 होता है, मतलब सही है कैलकुलेशन, ठीक है। अब रिवर्स चलें, 1 लाख में से 15,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 85,000। 85,000 में 5,000 ऐड करोगे 90,000, और 10,000 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 80,000। 80,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो हो जाएंगे 70,000। 70,000 में 4,000 ऐड करेंगे तो 74, फिर उसमें से 24,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 50,000। 50,000 में से 20,000 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 30,000, 30,000। और ये पूरी कॉस्ट शीट हमारी हो गई तैयार, ठीक है। अब भले आप पूरा वापस से चेक कर लेना, बराबर मिल जाना चाहिए, और जो कि आपके मिलेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम तो आ गया। अब हम चाहें तो रॉ मटेरियल परचेज पता कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 30,000, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें पता है, तो पहले यहाँ लिखते हैं परचेज। परचेज में ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। तो इससे हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिलता है, और कंज्यूम्ड हमने कैलकुलेट किया 30,000 रुपये। परचेज हमारा ओपनिंग कितना है 10, क्लोजिंग है 20। ओपनिंग है 10, क्लोजिंग है 20, तो हमारी परचेज 30,000 में 20,000 ऐड करोगे और 10,000 माइनस करोगे तो हमारी परचेज आएगी 40,000 रुपये, बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट। चलिए, ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 का। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसमें कॉस्ट नहीं दे रखी थी, सेल्स दे रखी थी, उसमें से प्रॉफिट हमने हटा के कॉस्ट निकाली और उसके बाद में कॉस्ट शीट को हमने कंप्लीट किया। अदरवाइज पूरा क्वेश्चन एक जैसा था। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये गलती से यहाँ लिखा हुआ है अटेम्प्ट, काट देना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमें एक कंपनी की डिटेल दे रखी है और हमें इसमें बनानी है कॉस्ट शीट, ठीक है। रॉ मटेरियल हमें ओपनिंग दे रखा है, रॉ मटेरियल क्लोजिंग दे रखा है, रॉ मटेरियल परचेज दे रखी है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगी, परचेज की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फ्रेट इनवर्ड, ये भी मटेरियल में ऐड होगा, तो ये चारों डिटेल मटेरियल में आएगी, मटेरियल में आएगी। डायरेक्ट वेजेज आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं ना, तो वेजेज हमारी 1256 है, आउटस्टैंडिंग 150 वेजेज में ऐड हो जाएगी तो हमारी डायरेक्ट वेजेज आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और प्रीपेड को लेस करते हैं, ठीक है।
फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी दे रखे हैं। फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है ओपनिंग, और उसकी क्वांटिटी भी दे रखी है 1217। स्क्रैप ऑफ मटेरियल, ये जो स्क्रैप ऑफ मटेरियल है वो मटेरियल में से माइनस करना है, मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करना है, स्क्रैप ऑफ मटेरियल मैंने आपको बताया भी था। फर्म प्रोड्यूस 14,000 यूनिट, कंपनी ने 14,000 यूनिट बनाई। फिनिश गुड्स का स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्म सोल्ड 14,153 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ ₹618 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। तो हम इसे सेल्स निकाल सकते हैं, ये क्वांटिटी बेची और इस रेट पर बेची, हमें कॉस्ट शीट बनानी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट है ना वो फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है ना, उसका वैल्यूएशन है, तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान से समझना आप, ठीक है। चलिए कॉस्ट शीट बनाते हैं, और जो जहां जरूरत पड़ेगी हम वर्किंग नोट बना लेंगे। कॉस्ट शीट, सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, इसमें ऐड करेंगे परचेज, उसमें ऐड करेंगे फ्रेट इनवर्ड, उसमें से लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, और उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हमें दे रखा है 2,28,000, 2,28,000। परचेज हमें दे रखी है 42,25,000, ठीक है, 42,25,000। फ्रेट दे रखा है 1 लाख, फ्रेट दे रखा है 1 लाख। स्क्रैप ऑफ मटेरियल दे रखा है 8,000, और हमें क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का दे रखा है 3,05,000, 3,05,000 क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल। तो हमें क्या मिल गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें मिल जाएगा 2,28,000, 2,28,000 प्लस 42,25,000 प्लस 1 लाख माइनस 8,000 माइनस 3,05,000, 48,50,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 48,50,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप इसको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी लिख सकते हो। फिर हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज हमें दे रखी है 12,56,000, इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगी 1,50,000, 12,56,000 प्लस हो जाएगी इसमें 1,50,000, तो ये होगा 14,06,000, 14,06,000। फिर हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, फिर हम इसमें इससे हमें मिलेगी प्राइम कॉस्ट 48,50,000 प्लस 14,06,000, हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगी 62,56,000। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ हमें दे रखा है प्राइम कॉस्ट का 20%, तो हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी है 62,56,000, इसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड, 62,56,000 का 20% 12,51,200। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक WIP दे रखा है, ऐड ओपनिंग WIP स्टॉक, ओपनिंग WIP स्टॉक जो हमें दे रखा है 192,500, 192,500 ओपनिंग, और क्लोजिंग दे रखा है 1,40,700 लेस
क्लोजिंग WIP स्टॉक। इससे हमें क्या मिलेगी, इससे हमें मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्लोजिंग भी हो गया 192,500 और क्लोजिंग भी हो गया 140,700। तो 62,56,000 प्लस 12,51,200 प्लस 192,500 माइनस 1,40,700, 75,59,000 इट इज फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमें दे रखे हैं 1,70,000, इसके ब्रैकेट में लिखा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसका कोई यूज नहीं है। 1,73,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इससे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी 75,59,000 प्लस 1,73,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिलेगी 77,32,000। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन पहले से खोटी हो गई। ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है इसका अमाउंट गलत है। आप लोगों ने आई थिंक सही किया होगा। 228 42,25,000 प्लस 1 लाख माइनस 8,000 माइनस 3,05,000 इट इज ओनली 42,40,000। पता नहीं कैसे क्या गलत हो गया। चलिए 42,40,000 यहाँ पर हमें लिखना है 42,40,000। इसमें ऐड करेंगे 14,06,000 तो ये होगा, बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया 56,46,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड चेंज हो जाएंगे क्योंकि प्राइम कॉस्ट का 20% है। तो 56,46,000 का 20% 11,29,200। 56,46,000 प्लस 11,29,200 प्लस 192,500 और माइनस 1,40,700 68,27,000। 68,27,000 इसमें 173 ऐड किए इट इज 70 लाख, 70 लाख रुपए, 70 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पता नहीं क्या कैलकुलेट कर लिया था। अच्छा, फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक में अमाउंट दे रखा है 6,08,500। ठीक है, तो ये लेंगे 6,08,500, 6,08,500। इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक है कहाँ, दिया हुआ तो नहीं है। यही तो पॉइंट है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक कहाँ से आएगा। अब आप ध्यान से समझना। सेकंड पॉइंट देखो, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की क्वांटिटी कितनी है। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमारे पास है 1217 यूनिट, इतनी क्वांटिटी है 1217 यूनिट। ठीक है, 1217 यूनिट है। हमने प्रोडक्शन किया, हमने कितना प्रोडक्शन किया, यहाँ दे रखा है हमने 14,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। तो 1217 यूनिट हमारे पास पहले से थी, हमने 14,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो यूनिट हो गई 15217 और हमने क्वांटिटी सोल्ड कर दी। सोल्ड यूनिट हमने कितनी यूनिट बेच दी, हमने यूनिट बेची है 14153, हमने इतनी यूनिट बेच दी, 14153 यूनिट हमने बेच दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1064 यूनिट हमारे स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स, ये यूनिट है। इतना ओपनिंग स्टॉक था, मतलब 1217 यूनिट हमारे पास ओपनिंग में थी, 14,000 हमने और बनाई, 14153 हमने बेच दी, तो इतना स्टॉक बच गया, 1064 यूनिट का स्टॉक बच गया। मगर इसका अमाउंट
कैसे निकालेंगे, अब समझना है अमाउंट कैसे निकालेंगे, कितना 1064 यूनिट स्टॉक में है ना। अब इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, देखो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है 70 लाख, आपने प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली 70 लाख और आपने कितनी यूनिट बनाई, आपने यूनिट बनाई 14,000, आपने प्रोडक्शन किया 14,000 यूनिट का, तो 70 लाख रुपए जो कॉस्ट है, 70 लाख रुपए की जो कॉस्ट है 14,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट है, तो 70 लाख इज प्रोडक्शन कॉस्ट और ये आपने 14,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट लगी है 70 लाख, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1064 यूनिट, तो 1064 यूनिट का वैल्यूएशन कर लो, 70 लाख डिवाइडेड बाय 14,000 मल्टीप्लाई बाय 1064, आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 5,32,000। बहुत अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में, हमें क्लोजिंग स्टॉक की पहले तो यूनिट्स निकालनी थी कि हमारी क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी है, तो हमने कहा ओपनिंग स्टॉक कितनी यूनिट्स, इतनी और बनाई, उसमें से इतनी बेच दी, पीछे बच गई 1064 यूनिट। अब बात आती है उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है 70 लाख और ये 70 लाख 14,000 यूनिट की कॉस्ट है, यहाँ दे रखा है हमने कितनी यूनिट बनाई 14,000, तो 70 लाख रुपए की कॉस्ट है वो 14,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट है, तो 1064 की कॉस्ट क्या होगी, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70 लाख प्लस करेंगे इसमें 6,08,500 माइनस करेंगे 532, 70,76,500, इसमें हम ऐड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो यहाँ पर दे रखे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें यहाँ दे रखे हैं 16 रुपये पर यूनिट। अब इसमें भी पॉइंट है 16 रुपये पर यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जितनी यूनिट सेल करते हैं उस पर लगता है। अब ये पर यूनिट दिया रखा है 16 रुपये, तो जितनी यूनिट बेची कितनी यूनिट, ये हमने बेची 14,153, ये हमने यूनिट बेची है 14,153, तो 14,153 यूनिट हमने बेची है और पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 16 रुपये, 14,153 इंटू 16 रुपये, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 226,448, तो इस समय क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स 70,76,500 प्लस 226,448, टोटल कॉस्ट 73,02,948, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सेल्स, इससे हमें मिलेगा प्रॉफिट, सेल्स कितनी 14,153 यूनिट हम सेल कर रहे हैं और हमारी सेलिंग प्राइस है 618 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 618, 14,153 इंटू 618, 87,46,554 माइनस 73,02,948, हमारा प्रॉफिट हो गया 14,43,606, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सबसे अच्छा जो पॉइंट था इस क्वेश्चन में वो था फिनिश गुड्स का स्टॉक। इस तरह से फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं फिनिश गुड्स स्टॉक का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। मैं अभी लिखा दूंगा आपको फॉर्मूला, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ।
मैं आपको यहाँ पे वैल्यूएशन का फॉर्मूला लिखा देता हूँ। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक यूनिट। जैसे अभी हमने कैसे किया, 70 लाख रुपीस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 14,000 और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट 1064, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मिल गया। ये आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो। अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, अच्छा WIP का कभी वैल्यूएशन नहीं आएगा आपको करने के लिए, दे रखा होगा, रॉ मटेरियल का भी नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन करना हो सकता है, तो इस तरीके से करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 मॉड्यूल से ले रखा है आपके। फॉलोइंग आर द कॉस्टिंग रिकॉर्ड फॉर द ईयर 2022 ऑफ ए मैन्युफैक्चरर। प्रोडक्शन कितना किया, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख, लेबर की कॉस्ट 1,20,000, फैक्ट्री ओवरहेड 80,000, सब कुछ तो दिया हुआ है। ऑफिस ओवरहेड 40,000, सेलिंग ओवरहेड 10,000, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 25% है, 25% प्रॉफिट होता है सेल्स का। मतलब अगर सेल्स का 25% प्रॉफिट है तो कॉस्ट 75% है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स। देखो अभी हम बना रहे हैं 10,000 यूनिट, तो ये जो भी डिटेल दे रखी है ना, ये सब 10,000 यूनिट पे दे रखी है। अब मैन्युफैक्चरर 15,000 यूनिट बनाना चाहता है 2022 में। इट इज एस्टिमेटेड दैट रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20% इंक्रीज होगी, लेबर की कॉस्ट 10%, 50% ऑफ द ओवरहेड चार्जेज आर फिक्स्ड। मतलब ओवरहेड जो है वो आधे फिक्स्ड है और आधे वेरिएबल है। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाय सेलिंग एक्सपेंसेस, rate of profit will remain, selling expenses per unit will reduce by 20%, the rate of profit will remain the same। मतलब प्रॉफिट की जो रेट है वो सेम रहेगी। प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2022 शोइंग द टोटल प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब कैसे कैलकुलेट, अब हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। देखो ये तो बने हुए हैं 10,000 यूनिट पे, और अब हमें कॉस्ट शीट बनानी है 15,000 यूनिट पे, ठीक। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 15,000 यूनिट। तो देखो हमने बजटरी कंट्रोल चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो खर्चे वेरिएबल होते हैं वो तो प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे, मगर जो फिक्स्ड है वो फिक्स रहेंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आपको एक एक एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखिए अभी आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए दिया हुआ है। कितनी यूनिट पे, 10,000 यूनिट पे। तो पर यूनिट कितना हो गया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, ये पर यूनिट 20 रुपए हो गया। अब ये कह रहा है कि मटेरियल की जो रेट है ना वो 20% से बढ़ जाएगी। तो पहले तो आप क्या करो, इसमें प्लस करो 20%। तो देखो 2 लाख में जब आप 10,000 का डिवाइड करोगे तो पर यूनिट 20 रुपए आएगा। अब ये रेट 20% से बढ़ जाएगी, तो 20 में 20% ऐड करोगे तो 24 रुपए रेट हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करोगे अब 15,000 यूनिट से इंटू 15,000। मटीरियल की कॉस्ट हो जाएगी 3,60,000। सेम इसी तरीके से लेबर की कॉस्ट अभी कितनी है, 1,20,000। यूनिट्स कितनी है, 10,000। मतलब पर यूनिट कितनी है, 12 रुपये। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 12 रुपये। लेबर की रेट है वो 10% इंक्रीज हो जाएगी, तो प्लस करोगे इसमें 10%, तो 12 रुपये पर यूनिट अभी लगती है। ये 10% बढ़ेगी तो 13 रुपये 20 पैसे पर यूनिट, और यूनिट कितनी बनेगी अब, 15,000 इंटू 15,000, 198 लेबर की कॉस्ट, और ये दोनों मिलकर हमें क्या मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट 198 और 3,60,000, 558 हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। अब लिखेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में भी एक है वेरिएबल, एक है फिक्स्ड। तो पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड में लेते हैं वेरिएबल। देखो अभी फैक्ट्री ओवरहेड कितने दिए हुए हैं, 80,000। 80,000 में लिखा हुआ है ओवरहेड में आधे फिक्स्ड है आधे वेरिएबल है, तो 80,000 का 50%, 40,000 वेरिएबल है। कितनी यूनिट पर, 10,000 यूनिट पर। तो 15,000 यूनिट पर कितने लगेंगे, 60,000। वेरिएबल 40,000 रुपये है, 10,000 यूनिट पर, तो पर यूनिट 4 रुपये। तो 15,000 यूनिट पे कितने लगेंगे, 60,000, 60,000। ठीक है। अब जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, फिक्स्ड, वो तो चेंज होंगे नहीं। तो 80,000 का 50% फिक्स्ड है, वो तो फिक्स ही रहेंगे क्योंकि वो यूनिट से चेंज नहीं होते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगी, फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी। यहाँ WIP का स्टॉक नहीं दिया हुआ है। 558 प्लस 60,000 प्लस 40,000, 658, ये हमारी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में भी वेरिएबल है और फिक्स्ड है। वेरिएबल पहले, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 40,000 है, इसका 50% वेरिएबल मतलब 20,000। 20,000 वेरिएबल है 10,000 यूनिट पे, तो 15,000 यूनिट पर 30,000, और 40,000 का 50% फिक्स्ड है 20,000। उसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं, 20 का 20 ही रहेगा। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 658 प्लस 30,000 प्लस 20,000, 7,08,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक नहीं है, हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, अच्छा सेलिंग ओवरहेड के बारे में यहाँ दे रखा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट 20% से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस दे कितने रखें, 10,000। हमें सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000, और अभी यूनिट कितनी है, 10,000। तो अभी पर यूनिट 1 रुपये। ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस होंगे 20%। तो अभी 1 रुपये पर यूनिट लगते हैं, 20% कम हो जाएंगे तो 80 पैसा पर यूनिट लगेगा। और अब यूनिट कितनी है, 15,000। देखो 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, माइनस करेंगे 20% तो हो जाएंगे 80 पैसे, 0.8, इंटू करेंगे 15,000, तो ये लगेंगे 12,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी 7,20,000। अब हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए सेल्स का 25%। सेल्स का 25%, अगर प्रॉफिट सेल्स का 25% है तो रिमेनिंग जो 75% है वो कॉस्ट है। हमारी कॉस्ट कितनी है, 7,20,000। ये सेल्स का 75% है, तो सेल्स कितनी होगी, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 75%। 7,20,000 का मैं डिवाइड करो 75% का, तो हमारी सेल्स हो जाएगी 9,60,000। तो डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट, 9,60,000 माइनस 7,20,000, हमारा प्रॉफिट 2,40,000 हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो कि क्या हमारा प्रॉफिट सेल्स का 25% है। हमारी सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स 9,60,000, इसका 25% करो, 9,60,000 का 25%, 2,40,000 हमारा प्रॉफिट है ना। तो चेक कर लेना बाद में कि बराबर सही बैठा है नहीं बैठा। सेल्स का 25% प्रॉफिट होना चाहिए, और यहाँ पर सेल्स का 25% प्रॉफिट है, मतलब कैलकुलेशन एकदम सही है। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पता करनी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हमारी सेल्स कितनी है, 9,60,000, और हम कितनी यूनिट सेल करेंगे, 15,000। तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस 9,60,000 डिवाइडेड बाय 15,000, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 64 रुपीज़। करेक्ट। बेसिकली ये हमने एक चैप्टर पढ़ा था बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें
मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस को वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल अलग अलग करते हैं, है ना। फिर वेरिएबल पर यूनिट आता है, फिक्स का टोटल अमाउंट आता है, और फिर हम किसी भी एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में बनाना था, बट कैलकुलेशन फ्लेक्सिबल बजट की तरह करनी थी। ओके, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, उसमें भी कुछ ऐसा ही पॉइंट है। Z Limited manufacture and sold 200 टाइपराइटर इन द ईयर 2017। 2017 में 200 टाइपराइटर बनाकर बेचे, और उसका P&L दिया हुआ है। एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मटेरियल, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, ये तीनों हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और सेल्स वगैरह सब दे रखी है। फॉर द ईयर 2018, नेक्स्ट ईयर के लिए, आउटपुट एंड सेल्स विल बी 300 टाइपराइटर, 200 टाइपराइटर की जगह 300। मटेरियल की प्राइस 25% बढ़ेगी, वेजेज 10% रेट बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मटेरियल और लेबर के कंबाइंड प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। मटेरियल और लेबर मिलके क्या होती है, प्राइम कॉस्ट, मतलब उसको प्राइम कॉस्ट के प्रोपोर्शन में लेना है, वही बताऊंगा कैसे। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन, अदर एक्सपेंसेस में क्या हुआ, देखो मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बता दिया, सेलिंग एक्सपेंस के बारे में। तो अदर एक्सपेंसेस में कौन से हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सारे के सारे फिक्स्ड है, लिखा हुआ है will remain unaffected by the rise in output. Prepare a cost sheet showing the cost at which typewriter will be manufactured in 2018 and give price at which it should be marketed so as to show 10% profit on selling price. सेल्स का 10% प्रॉफिट चाहिए, मतलब कॉस्ट 90% के बराबर हो जाएगी। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी उसमें 90% का डिवाइड करेंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगी, और डिफरेंस सेल्स और कॉस्ट का प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं सीधी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट 300 टाइपराइटर के लिए बनानी है, 2018 के लिए बनानी है। ईयर 2018 के लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी है 300 टाइपराइटर। अभी 200 टाइपराइटर बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। कितने टाइपराइटर बना रहे हैं, 200। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 200। एक टाइपराइटर में मटेरियल की कॉस्ट 600 रुपये। ये 25% रेट बढ़ेगी, तो 600 रुपये को 25% बढ़ाएंगे तो 750। और अब टाइपराइटर कितने बनेंगे, 300 इंटू 300 टाइपराइटर, 2,25,000। मतलब हमने क्या किया, पहले तो एक टाइपराइटर की अभी क्या कॉस्ट लगती है, तो 1,20,000 की कॉस्ट 200 टाइपराइटर पर, तो 120 डिवाइडेड बाय 200। एक टाइपराइटर पर मटेरियल की कॉस्ट 600 रुपये, उसको 25% से बढ़ाने के बारे में लिखा हुआ है, तो हमने इसको 25% बढ़ा दिया, तो ये हो गए 750 रुपीज़ पर टाइपराइटर। और अब टाइपराइटर बनेंगे 300। फिर इसी तरह से डायरेक्ट वेजेज, इसी तरीके से डायरेक्ट वेजेज
अभी डायरेक्ट वेजेज कितनी है? अभी डायरेक्ट वेजेज है 1,80,000, 1,80,000 डायरेक्ट वेजेज है। और अभी टाइपराइटर कितने बन रहे हैं? 200। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 200। एक टाइपराइटर में लेबर की कॉस्ट 900, लेबर की कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो रही है, प्लस 10%, तो एक टाइपराइटर में लेबर की कॉस्ट अब लगेगी 990 पर टाइपराइटर, मल्टीप्लाई बाय 300। 300 टाइपराइटर में लेबर की कॉस्ट 2,97,000। इन दोनों की टोटल हमें मिलेगी प्राइम कॉस्ट 522। इट इज प्राइम कॉस्ट। अब यहां लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अभी फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? अभी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 75,000। अभी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड 75,000 है। और अभी हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। प्राइम कॉस्ट का मतलब मटेरियल प्लस वेजेस दोनों मिलकर 3 लाख। तो 75,000 फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख की प्राइम कॉस्ट पर लगते हैं। अब प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 522। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगेंगे? 75,000 फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 522, 1,30,500 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो 522 प्लस 1,30,500, 652,500, ये हमारी हो गई फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट 652,500। इसमें हम ऐड करेंगे, देखो इसमें, अच्छा यहाँ WIP का स्टॉक नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ना, ये सारी की सारी फिक्स्ड ही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। तो 90 प्लस 30 प्लस 15, ये सब मिलाकर होते हैं 135। ठीक है, ये हमने लिखा 135 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये फिक्स्ड है, आउटपुट चेंज से ये चेंज नहीं होंगे। तो 652,500 प्लस 135,000, इट इज 7,87,500, और ये हमारी हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई स्टॉक नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं। तो अब हम इसमें करेंगे ऐड सेलिंग ओवरहेड। हाँ, सेलिंग ओवरहेड में डिक्रीज है ना, सेलिंग ओवरहेड नहीं, सॉरी, पर यूनिट सेम है। सेलिंग एक्सपेंसेस अभी कितने? 45,000। सेलिंग एक्सपेंसेस अभी है 45,000, और अभी यूनिट्स कितनी है? 200। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 200 पर टाइपराइटर 225 इंटू, अब टाइपराइटर कितने हैं? 300 इंटू 300, 67,500 सेलिंग ओवरहेड। तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स 67,500 और 787,500, टोटल कॉस्ट हो गई 8,55,000। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट चाहिए सेल्स का 10%। तो 8,55,000 डिवाइडेड बाय 90%, 855,000 डिवाइडेड बाय 90%, हमारी सेल्स हो गई 9,50,000 रुपये माइनस 855, प्रॉफिट 95,000। अब आप चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉफिट सेल्स का 10% है। सेल्स कितनी? 950, उसका 10% 95, बराबर सही है। इसका मतलब एकदम सही है मामला। तो यहाँ पर अच्छा प्राइस निकालनी है, तो चलो इसी में लिख देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी हो गई? 9,50,000 डिवाइडेड बाय 300। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 950 डिवाइडेड बाय 300, 3166.67, ये हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गई। ठीक है, आप इसको कर लीजिए कंप्लीट, और फिर हमारा एक क्वेश्चन कॉस्ट शीट का बच जाता है, वो है क्वेश्चन नंबर 10th। तो उस क्वेश्चन को अब हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में 10th क्वेश्चन तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, साथ में अगला जो मेथड है बैच कॉस्टिंग, उसको भी डिस्कस करके ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है।
ओके, तो यहाँ पर एंड होता है आज की हमारी क्लास। वैसे कॉस्ट शीट खत्म नहीं है, एक क्वेश्चन पेंडिंग है जो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।